विवाह कैकेयी के पिता ने इसी शर्त पर किया था कि कैकेयी की जो संतान होगी वही राज्य का अधिकारी बनेगी। और साथ साथ में जो है कभी कैकेयी के पिता इस चास को कहने लग जाएं यहाँ राज तिलक के अवसर पर आकर के, तो विघ्न बाधा रुकावट आ सकती। इसके अलावा एक और चीज़ थी, युद्ध के मैदानों के अंदर जब जब भी देवताओं का असुरों के साथ, राक्षसों के साथ में युद्ध हुआ, तो उस राक्षसों के साथ युद्ध करने में देवताओं की तरफ से जब राजा दशरथ युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनके सहयोगी के रूप में, रथ के संचालन के रूप में कैकेयी उनके साथ रहती थी। कैकेयी हमेशा ऋषियों और मुनियों से मिलना जुलना उसका था, युद्ध के क्षेत्र में राजा का सहयोग करना भी था और रथ का संचालन भी करना था। कई बार इस प्रकार से राजा के रथ को जब राक्षसों ने घेर लिया और राजा को ऊपर जो आक्रमण किया, उस राजा दशरथ के आक्रमण से कभी राजा घायल हो गए हैं और आगे कोई बड़ा भारी अनर्थ न हो जाए, इस दृष्टि को ध्यान में रख करके बड़ी जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक रथ का संचालन करते हुए युद्ध के मैदान से कैकेयी जो है दशरथ को सुरक्षित निकाल के लाई। राजा दशरथ कैकेयी की इस बुद्धिमत्ता को लेकर के और अपने जीवन की सुरक्षा को सोच करके कि यदि ये न लाती तो हो सकता है कि मेरा जीवन कभी खतरे में पड़ जाता, इसलिए राजा दशरथ ने उस समय कैकेयी से कहा था कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होने के कारण से तुम्हें 2 वर देता हूँ, 2 चीज़ें तुम मुँह मांगी मांग लो, जो तुम्हें चाहिए वो मांग लो। उस समय कैकेयी ने जो है अपनी उदारता कह लीजिए या इस चीज़ को कि अभी उसको आवश्यकता नहीं है, उस चीज़ को ध्यान में रखकर उसने कह दिया है कि ये दोनों वर मेरे आपके पास धरोहर के रूप में रहेंगे, जब आवश्यकता होगी तब मैं आपसे मांग लूँगी। तो ये भी राजा दशरथ को था कि पिता भी आ जाएगा और इस चीज़ को कहेगा कि भाई कैकेयी की संतान ही राज्य का अधिकारी बने, और साथ में जो है कैकेयी के को जो मैंने 2 वर दे रखे हैं उनको भी यदि उसने मांग लिया और कभी ऐसी डिमांड हुई तो हो सकता है कि राम के राज्य में रुकावट या बाधा आ सकती है। राम के राज्य में रुकावट और बाधा जब आए तो उसको कभी राम का साथ देने के लिए, राम का पक्ष देने के पक्ष लेने के लिए, कभी राम के ससुर माने जनक जो है वो राम के साथ देने के लिए राम के साथ खड़े हो जाएं, और ऐसी स्थिति हुई एक तरफ भरत एक तरफ राम हो और एक तरफ कैकेयी और एक तरफ भरत हो, ये कैकेयी हो और एक तरफ जो है जनक हो, ये जो स्थिति आमने और सामने की हो जाए और कहीं संघर्ष हुआ तो रंग में भंग हो जाएगा। इसलिए जनक को भी न बुलाया जाए राज तिलक के अवसर पर और कैकेयी को भी नहीं बुलाया जाए, कैकेयी के पिता को भी न बुलाया जाए। इस प्रकार से जो है राज्याभिषेक के समय इन दोनों राजाओं को निमंत्रित नहीं किया गया, अन्य सब राजाओं को निमंत्रित जो किया गया। तो इस प्रकार से राम के राज्य की राज्याभिषेक की तैयारी हुई। चैत्र महीने में जहाँ पर ये हुआ कि भाई किस महीने में इनका राज तिलक किया जाए, तो वहाँ पर ऋषि जो इस बात को कहते हैं कि चैत्र श्रीमानयम मासः पुण्य पुष्पित कानना, ये वसंत ऋतु चल रही है और चैत्र का महीना है, वह पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियों सब पर फूल आ रहे हैं और बड़ा अच्छा सुगंधित माहौल है, इसलिए चैत्र महीने में राम का राज्य तिलक करना चाहिए। यह वहाँ जो है संकेत देते हैं। तो राम के राज्य तिलक की अब तैयारी होती है, अयोध्या को सजाया जाता है, साफ सुथरा किया जाता है और जो है कैकेयी के महल को छोड़ करके अन्य सब राजमहलों को सजा दिया जाता है। कैकेयी को पता नहीं लगने दिया जाता है। जो मन में शंका थी वो कि वो स्थिति रही और राजमहलों को सजाया गया, कैकेयी के महल को नहीं सजाया, कैकेयी के पिता को नहीं बुलाया, इधर जनक को नहीं बुलाया और राम के राज तिलक की जो है तैयारी हो रही है। कैकेयी ने इस विषय पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने का परिणाम कारण यह था कि राम को भरत को जितना प्यार करती थी, राम को उससे भी ज़्यादा करती थी। भरत से ज़्यादा राम के अंदर उसको सद्गुण जो दिखलाई देते थे, भरत और राम में कोई भेदभाव जो नहीं बरतती थी। तो कैकेयी के मन में जो है कोई इस प्रकार की भावना तो थी नहीं, लेकिन कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उस मंथरा ने जब ये सारा का सारा देखा, उस समय मंथरा ने कैकेयी को जो है वो उद्वेलित करने का, भड़काने का कार्य किया।
और कैकई को जब पहली बार जो उसने मंत्रा, क्योंकि उसकी दासी थी, पहली बार जब मंत्रा ने कहा तो कैकई ने उसको बहुत डांटा भी और इस चीज़ को कहा कि भाई राम और भरत से मैं कोई जो है दोनों में भिन्नता नहीं देखती हूँ। वो बहुत कहती रही, कैकई मना करती रही, वो कहती रही, मना करती रही। तब और अधिक उसने जब इस चीज़ को कहा कि तुम मूर्ख हो, मंत्रा है, कहती कैकई को, और तुम्हें आगे का नहीं पता है। यदि राम राजा बन जाते हैं तो जो है कौशल्या राजमाता बनेगी और तुम्हारी स्थिति जो है दासी की तरफ हो, दासी की तरह होगी, एक सेविका की तरह तुम्हारी अपनी स्थिति बनेगी। जब सेविका वाली बात जब उसने कही और भी अपमानित होने वाली, और ना जाने इतना उसको जो है वो बार बार कहा, तो बार बार कहने के कारण से जो कैकई के मस्तिष्क के उसके विचारों में थोड़ा परिवर्तन आ गया और कैकई के विचारों में परिवर्तन आया। साथ में वो 2 वरों वाली बात उसने याद दिला दी कि तुम्हें अच्छा मौका, इस समय तुम 2 वर जो है आप ले लो, मांग लो, ये सारी चीज़ हो जाओ। जब ये बात आई तो कैकई जो है, जहाँ पर इस चीज़ को लिखा है कि उसने अपना श्रृंगार छोड़ दिया और साथ में जिसको क्रोध भवन, कोप भवन कहते उसमें है, और जो है राजा से अपनी शर्त मनवाने के लिए जो वो इस प्रकार से अपना जो है व्यवहार दिखलाने लगी। महाराजा दशरथ ने देखा कि कैकई नहीं कहाँ है, तो कहा कि वो अपने महलों में इस प्रकार से पड़ी हैं। तब राजा दशरथ कैकई से मिलने जाते हैं और कैकई से मिलने जाते हैं। कैकई वहाँ पर ये 2 वर वाली बात करती है। राजा दशरथ उसको मनाने का प्रयास करते रहे, किसी प्रकार से ये जो है इस प्रकार की घटना जो अनिष्ट होने वाला है, या जो है इस घटना से वातावरण बहुत ही जो वो हो जाएगा, दुखदायी हो जाएगा, उसको मनाने का पूरा प्रयत्न करते रहे। लेकिन कैकई ने जो है आग्रह नहीं छोड़ा, कैकई ने इस चीज़ का आग्रह नहीं छोड़ा। राजा दशरथ मनाते रहे और मनाने पर भी जब वो नहीं मानी तो अंतोगत्वा ऐसी स्थिति हुई कि जो है राजा दशरथ जो है बेहोश हो गए और मूर्छित अवस्था के अंदर जो पड़े। रात भर ये उनके अपनी स्थिति रही। प्रातःकाल का जब समय होता है, प्रातःकाल जैसे राम का अपना नियम था कि प्रातःकाल उठ करके माता पिता को प्रणाम करने के लिए जाना, जिसको गोस्वामी जी ने भी लिखा है, प्रातः समय, जिस समय प्रातःकाल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातःकाल उठ करके जो है राघव मने राम माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। जब पता लगा है, क्योंकि राज तिलक दूसरे दिन उसी दिन होने वाला है प्रातःकाल, और प्रातःकाल राम जो है समय जाते हैं तो राम देखते हैं कि दशरथ जो है पिता जो है वो कैकई के महलों के अंदर है, यहाँ पर जो वो नहीं है, कैकई के महलों के अंदर है। और देखा इसी हालत के अंदर पिताजी पड़े हैं। उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करने पर राजा दशरथ ने राम को कोई जवाब नहीं दिया। राम को जवाब नहीं दिया। उस समय जो है राम को लगा कि क्या बात होगी, पिताजी क्यों मुझसे नाराज है। उससे पहले तो राम को बुला करके दशरथ ने राम के गुणों की चर्चा, उनकी विशेषता बतलाई और राज धर्म में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए राजा रह करके उसको उपदेश दिया है कि तुम बिल्कुल योग्य हो, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा राज्य कार्य को करते हुए तुम्हें प्रजा के साथ ऐसा व्यवहार करना है, राज कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करना है, किसी प्रकार से प्रजा को कष्ट न हो और राज कर्मचारी भी प्रजा को तकलीफ न दे पावे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक राजा की अपनी होती है और राष्ट्र भी सुरक्षित है, तुम्हारा राष्ट्र पर जो है दुश्मन या और कोई व्यक्ति आक्रमण न करे। इन सारी चीज़ों को बताया। तुम सुशील हो, नम्र हो, आज्ञाकारी हो, चरित्रवान हो, ईश्वर भक्त हो, सारी बातें तुम्हें मेरे प्रति भी तुम्हारी अपनी भक्ति है, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें ये कुछ न कुछ उपदेश दे रहा हूँ, इन चीज़ों का तुम जो वो ध्यान रखना। इस प्रकार से बहुत सारी बातें दशरथ ने राम से कही थी एक दिन पूर्व तो, और आज दशरथ की यह हालत होगी कि राम से वो बोल भी नहीं रहे हैं, राम से कुछ कहने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो उस समय माँ जो है कैकई से जो है उस समय पूछा राम ने कि माँ ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसके कारण से जो पिता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, पिता मुझसे नहीं बोल रहे। उन्होंने सौतेली माँ से पूछा।
जब केकई से इस बात को पूछा तब केकई ने इसी बात को कहा था कि बेटा तेरे पिता को यह चिंता है, यह संकोच है कि क्या पता तुम इनकी बात को मानो या न मानो। इनकी बात को मानो या न मानो मतलब यह है कि अब तुम राजा बनने वाले थे, कल तक ये था, और आज तुम्हारे पिता तुमसे कहेंगे तुम वन को चले जाओ, जंगल को चले जाओ, तो ये उनको डावाडोल स्थिति हो रही, क्या पता तुम इस बात को मानो या न मानो। इस संकोच में तुम्हारे पिता तुमसे कुछ भी नहीं कह रहे। ये जब बात कही केकई ने, उस समय राम ने अपने व्यक्तित्व का परिचय देते हुए, यानी जो वाल्मीकि ने जिस बात को लिखा है, वो राम कहते हैं कि माँ पिताजी यदि मुझे कह दे तो जलती हुई चिता के अंदर मैं अपने जीवन को, शरीर को समाप्त कर सकता हूँ। पतियम पिपावके, वो कहते हैं यदि पिता चाहते हैं कि मैं जिंदा न रहूं तो कहते हैं भक्ष्यम विषम तीक्ष्णम, भयानक से भयानक विष खा करके अपने जीवन की लीला में समाप्त कर सकता हूँ, मैं अपना जीवन समाप्त कर सकता हूँ। इसी प्रकार से आग में अपने आप को झोंक करके डाल करके इस शरीर को समाप्त कर सकता हूँ। ऐसी कई बातें उन्होंने इस बात में कही। और इतना कहने के पश्चात राम कहते हैं उस समय के कैसे कि माँ ध्यान रखना, रामो द्विर न भाषते, राम दो तरह की बातें नहीं करता है। राम दो तरह की बातें नहीं करता है का मतलब ये है कि राम अभी हाँ कर ले और थोड़ी देर के बाद मना कर दे, ऐसी स्थिति या ऐसा स्वभाव राम का नहीं है कि वो मना कर दे। जब ये बात केकई से राम ने कही कि राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है, केकई आश्वस्त हो जाती है, और आश्वस्त होने के पश्चात वो इस बात को कहती कि बेटा तुम्हारे पिता की इच्छा है कि तुम्हारी जगह भरत राजा बने 14 वर्ष तक, और तुम 14 वर्ष तक दंडकारण्य में वास करो। वहाँ दंडकारण्य शब्द का प्रयोग आया, वनवास के नहीं आया। आप इस चीज को देखिए कि मूल ग्रंथ की तरफ ध्यान न दे करके कथाकारों ने जिस प्रकार की कथाएं प्रचलित कर दी है, क्यों दंडकारण्य का जो है प्रयोग केकई ने वहां पर जो किया, दंडकारण्यवास राम के लिए क्यों आवश्यक और अनिवार्य बतलाया था, क्योंकि दंडकारण्य का वही क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंदर अगस्त का आश्रम है, शरभंग का आश्रम है, सुतीक्ष्ण का आश्रम है, ये सारे के सारे आश्रम ऋषि और मुनियों के वो दंडकारण्य के अंदर थे। और उसी दंडकारण्य के अंदर जो है रावण ने क्ष, खर और दूषण के नेतृत्व के अंदर 14,000 राक्षसों को उस क्षेत्र के अंदर डाल रखा था। 14,000 राक्षस। और राक्षस यही करते थे किसी मनुष्य को खा जाना, या ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे उसके अंदर हिंसा, पशुओं को डाल देना, या मार के उसकी हड्डी फेंक देना, या उसके जो है मांस को फेंक देना। ऋषियों को आए दिन तंग करने का जिस प्रकार से एक आतंकवादी व्यक्ति होता है और भले आदमियों को जीवित नहीं रहने देता, ठीक इसी प्रकार से जहाँ ऋषियों के आश्रम वगैरह थे, साधना के क्षेत्र थे, जहाँ ऐसे साधक और तपस्वी लोग रहते थे, उनको परेशान करने का काम ये सारे के सारे राक्षस कर रहे थे। केकई क्योंकि राजा के साथ युद्ध के मैदान में रही, ऋषि मुनियों से भी उसका अपना संपर्क रहा। परिणाम ये रहा कि केकई इस बात को चाहती रही है कि जब तक यह सारा का सारा उपद्रव भरा हुआ जो क्षेत्र है दंडकारण्य का, ये राक्षस जब तक समाप्त न हो जाए, उपद्रव रहित न हो जाए, ऋषि मुनियों और तपस्वियों का जीवन सुरक्षित न हो जाए, तब तक जो है राजा बनने का कोई जो है राम के लिए उचित नहीं होगा। राजा तब बने ताकि इस क्षेत्र को, अशांत क्षेत्र को उपद्रव से रहित कर ले। इसलिए वहाँ पर केकई ने जो है दंडकारण्य वास की जो है बात की है। तो अनेक विद्वानों के अनुसार यह कि केकई ने कोई बुरा नहीं किया। जिस समय भरत जो है केकई अपनी माँ केकई की निंदा करने लगता है, उस समय भरद्वाज ऋषि कहता है कि हम सब का हो सकता है कि राम के आने से कल्याण होगा, इसका परिणाम सुखद होगा, इसलिए तुम्हें केकई अपनी माँ की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऋषि मुनि इस बात को अनुभव करते थे, वो जानते थे, इसलिए जो है वो इस चीज को रखा, उसने देश निकाला नहीं दिया। आप देखिए कि केकई को कितना अपमान भी सहन करना पड़ा होगा, क्या उसकी अपनी स्थिति होगी। लेकिन दूसरी तरफ जो यथार्थ राजनीतिक स्थिति उस समय की ऐसी थी, क्योंकि हमारा देश
जो है वो 4 भागों के अंदर विशेष रूप से जो है बटा हुआ था। एक था देवताओं का, जो हिमालय के आसपास का क्षेत्र जिसमें इंद्र है, शिव है, ये शिव इंद्र का, विष्णु का, शिव का क्षेत्र जो आ जाता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र आर्यों का आ जाता है। रामायण के अंदर देव शब्द मिलता, आर्य शब्द मिलता, वानर शब्द मिलता और राक्षस शब्द मिलता है। दक्षिण भारत का सारा क्षेत्र वानर क्षेत्र था और उसके आगे राक्षस था। राक्षसों ने वानरों के साथ संधि करके अपने 14,000 राक्षस वानर क्षेत्र के अंदर डाले हुए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर जो आर्य लोगों से जो हम इधर लड़ते रहे, आर्य इधर आगे न बढ़ सके। तो ये स्थिति थी। तो कैकेयी ने इस प्रकार का जो कहा कि 14,000 राक्षस हैं और 14,000 राक्षसों को मारने में समय लग सकता है, क्योंकि ढूंढ ढूंढ करके मारना होगा, छिप करके वो बैठे होंगे। इसलिए 14 वर्ष का निर्णय किया कि कम से कम 1 साल के अंदर 1,000 राक्षस तो कम से कम मारने में सफल हो सकते हैं। तो खर और दूषण के नेतृत्व में 14,000 जो राक्षस थे तो ये थे। तो जब राम इधर क्षेत्र को उपद्रव से रहित कर लेंगे तो वहाँ राज्य कौन संभाले, तो वो भरत राज्य करेगा। तो एक वो शर्त भी पूरी हो जाएगी और ये भी काम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से कैकेयी ने अपने ऊपर सारा जो अपयश लेते हुए भी आर्यों के राज्य को, मने राम का राज्य आने वाले समय में निष्कंटक हो जाए, इस भावना से इस चीज को रहा। ऐसे कई विद्वानों के विचार है और उन्होंने इस प्रकार से विस्तार से इस पर लिखा है। क्योंकि राम भी कहते हैं यशस्विनी, कैकेयी के लिए यशस्विनी शब्द का प्रयोग करते हैं। और भरत जब जब अपने माँ की निंदा करते, राम उसको जो है वो मना करते हैं कि ऐसा मत करो, ये मध्यमा अम्बा मने बीच वाली जो माँ है उसके बारे में तुम ऐसा मत करो। खैर, तो राम से जब कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष दंड का रण्यवास करना है, तुम्हारी जगह जो है भरत राजा रहेगा, तो वहाँ वाल्मीकि रामायण के अंदर आता है कि राम ने पिता को, माँ को प्रणाम किया और वन जाने की तैयारी करने लगे। कभी तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस प्रकार के हाव भाव, जिस प्रकार का चेहरा पिता को प्रणाम करने के लिए जाते समय राम का था, वैसा का वैसा जो चेहरा और हाव भाव जंगल जाते समय भी था। यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता में दोनों में कोई अंतर राम के उस चेहरे में दिखलाई नहीं दिया। जिस समय वहाँ से विदा होकर के माँ कौशल्या के महल में जाते हैं, वहाँ पर कौशल्या जो है वो हवन कर रही थी, अग्निहोत्रम ज्योतिष्मा, वह जो हवन कर रही थी, यज्ञ कर रही थी। वहाँ पर यज्ञ पूरा हुआ। उसके बाद जब माँ को प्रणाम करके राम ने कहा है कि माँ मुझे आदेश हुआ है पिता का कि मैं दंडकारण्य जाऊँ, तो उस समय जो है कौशल्या ने कहा कि पिता से अधिक माँ का अधिकार होता है बेटे के ऊपर। तो जो है मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम न जाओ और जंगल दंडकारण्य मत जाओ और तुम राज्य करो। इतने में लक्ष्मण आ जाता। लक्ष्मण भी तो घी में आग डालने का जो है, आग में घी डालने का काम करता है। लक्ष्मण कहता है कि पिताजी बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, अब उनकी मति काम नहीं कर रही है, उनको जो उसने बेका दिया है, इसलिए जो है मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखता हूँ कि तुम्हें राज्य गद्दी पर बैठने से कौन रोक सकता है। बड़े उग्र शब्दों में लक्ष्मण ने जिस समय कहा, उस समय राम ने गंभीर होकर के माँ कौशल्या को, लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि माँ, अयोध्या की खुशहाली के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए मुझे, तुझे और सौमित्र मने लक्ष्मण के लिए कहते हैं, और माँ सुमित्रा को पिता के अनुशासन में रहना चाहिए, पिता का जैसा आदेश है उसका पालन करना चाहिए। बताइए इससे बड़ी बात क्या हो। और ऐसा कहते हुए राम ने अनेक वहाँ पर जो है तर्क दिए और हर श्लोक के अंत में राम क्या कहते हैं, एषः धर्म सनातन। हे माँ, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। बार बार इस चीज को जब वो कहते रहे, तब वहाँ पर जो है कौशल्या ने कहा कि जाओ बेटा, जिस धर्म की तुम दुहाई दे रहे हो वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। अरिष्टम गच्छ पंथानम, तुम्हारे रास्ते निष्कंटक हो, कांटों से रहित हो, और वही तुम्हारी धर्म जो है, वही धर्म तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार से कौशल्या से राम ने आदेश लिया, आज्ञा प्राप्त की और तैयारी करने लगे। उस समय जो है सीता आग्रह करने लगी। राम उसको समझाते भी रहे कि जंगल रहेगा, दुख रहेंगे, जानवर रहेंगे, लेकिन सीता नहीं मानी। खैर वो भी सीता राम के साथ हो जाती है, लक्ष्मण भी राम के साथ हो जाते हैं
और इस प्रकार से ये वन गमन की तैयारी करते हैं। राजा दशरथ जिस समय जो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पिता के आदर्श जो है आदेश का या पिता के आदेशों का किस प्रकार से पुत्र जो है पालन करता है, इससे बड़ा अनुपम उदाहरण संसार के अंदर किस साहित्य के अंदर मिलेगा। राम की पूजा तो इसी दृष्टि से होती है। राम की पूजा इसलिए होती है कि जिस देश के अंदर राम जैसा बेटा पैदा हुआ हो, वहाँ पर जो है पिता सुरक्षित रहे, सुखी रहे, उससे जो है आदर्श और क्या हो सकता है। इसलिए इस बात को आर्य समाज के मन से कहा जाता है कि जिस देश के अंदर राम की पूजा होती हो, उस देश के अंदर यदि कोई बाप बेटे से दुखी है तो वस्तुतः राम की पूजा नहीं हो रही है। राम का गुणगान तब होगा कि इस देश के अंदर राम जैसे पितृभक्त पुत्र हो, जिस देश के अंदर राम की पूजा हो रही हो और वहाँ भाई भाई से लड़े। बताइए राम की पूजा कहाँ पर हो रही। राम की पूजा का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से राम ने जो है पिता के आदेश का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए जंगल में रहना भी स्वीकार कर लिया, राज्य के सुख वैभव और ऐश्वर्य को ठोकर मार दी और क्षण भर के अंदर अपनी वन में जाने की वो तैयारियां करने लगते हैं और रह जाते हैं और उनको कोई कष्ट नहीं होता है कि पिता ने जो आदेश दिया है उसका पालन करना है। तो ये स्थिति राम की जो बनी है, यदि देश के अंदर प्रत्येक पुत्र अपने पिता के इस प्रकार के आदेशों को मानने लगे, सम्मान करने लगे, तो कोई बुजुर्ग जो है दुखी नहीं रहेगा, कोई अपने आप को असहाय महसूस नहीं करेगा। लेकिन हमने राम के जय घोष लगाना तो प्रारंभ किए, राम के मंदिर बनाना प्रारंभ किए, वहाँ पर रामायण का अखंड पाठ तो शुरू कर दिया हमने, जहाँ पर सुंदरकांड का भी लोग अखंड पाठ करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है राम के उन गुणों को जीवन में धारण नहीं करते हैं। आर्य समाज इस बात को कहता है कि राम के चरित्र की बजाय आप राम के चित्र के बजाय चरित्र की पूजा करो, और इसीलिए रामायण का पाठ किया जाता है, रामायण का गुणगान किया जाता है कि राम के गुणों को जीवन में हम धारण करें, इससे बड़ी और कोई बात हो नहीं सकती है। इसी प्रकार से राम के गुणों से मतलब पिता के आदेश का पालन करना, और राम से बड़ा और कौन होगा भाइयों से प्यार करने वाला। तो राम और भरत के भाइयों का स्नेह हो, जहाँ घर घर के अंदर भाइयों में स्नेह हो जाएगा, तो निश्चित रूप से रामायण का पढ़ना, पढ़ाना, स्वाध्याय करना हमारे लिए इतना सार्थक हो जाएगा। तो माँ को भी समझाते हैं, कौशल्या को समझाते हैं, लक्ष्मण को समझाते हैं, और इस प्रकार से कौशल्या और लक्ष्मण को समझाने पर लक्ष्मण के क्रोध को राम शांत कर देते हैं और अयोध्या की खुशहाली बनी हुई रहे। इस बात को लेकर के राम वन जाने की तैयारी करने लगते हैं। अनेक प्रकार से जो है कष्टों को भी सहन करना पड़ेगा, उनको पता है विघ्न भी आएंगे, बाधाएं आएंगी, इसलिए वो सीता को मना करते रहे, लेकिन सीता नहीं मानी, जिद करती रही। और इस चीज़ को कि मेरी माँ ने यही कहा था कि जहाँ पति रहेगा वहाँ तुम्हें रहना है, तो इसलिए चाहे राजमहल हो चाहे जंगल हो, मैं महलों के लिए नहीं आई हूँ, मैं राम के लिए आई हूँ, तो राम के साथ रहूँगी। इस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सीता भी जो है वन जाने की तैयारी कर लेते हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता के साथ वन जाने की तैयारी करते हैं, और वन जाने की तैयारी करके जब राम वन में गमन कर लेते हैं तो साथ में पता लगता है निषाद राज को, गुहराज को, राम के स्वागत के लिए जो वहाँ पर आते हैं। और राम के स्वागत के लिए जब निषाद राज आते हैं, वो आग्रह करते कि आप मेरे नगर में चलिए, क्योंकि राजा दशरथ के अधीन ही उसका अपना राज्य रहा, तो कहा कि वहाँ चलिए और वहाँ रहिए। राम ने निषाद राज का स्वागत करने के उपलक्ष्य में उसको धन्यवाद देते हुए कहा कि नहीं, मैं शहर नगर नहीं आ सकता, क्योंकि पिता ने मुझे वन गमन का आदेश दिया है, वन में रहने का आदेश दिया है, इसलिए मैं जो है वन में ही रहूँगा। आप आए, आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए आपको जो है बहुशः धन्यवाद। इस प्रकार से राम ने निषाद राज को समझा करके उसको वहाँ से जो है विदा किया, क्योंकि इसके बाद जो है राम वन में रहेंगे, शहर में, नगर में, गांव में नहीं रहेंगे। इस प्रतिज्ञा का उन्होंने 14 वर्ष तक ध्यान रखा है। आप सबको धन्यवाद।